हेलो एवरीवन। आज हम पाठ 2 बिलस्से वाणी ने कदापि मैं श्रोता, इस पाठ की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इस लेसन को रीड किया था, आपको समझ आ गया होगा लेसन। तो अब इसके ये वर्ड मीनिंग है इसकी, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। यावत तावत, यानी यावत होता है जब तक और तावत तब तक, ठीक है। ये आपको बताया था। तत् श्रुत्वा, 2 वर्ड है इसमें, वह सुनकर, तत् धन श्रुत्वा। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्चारणम कुरुत, इसमें उच्चारण करना है यानी इसको पढ़ना है। कस्मिंचित, किसी, विचिंत्य, सोच करके, यानी ऐसा सोचकर। साध्वीतम, यह उचित। क्षुद्रात, भोग से व्याकुल। एतत् श्रुत्वा, वह सुनकर। भय संतृष्ट मनसाम, भय संतृष्ट मनसाम, डरे हुए मन वालों का। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान यानी पंजों के निशान। समानम, आह्वान करना, पुकारना। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि होती है जो गूंजता है ना वर्ड, प्रतिध्वनित होना, वापस से वही ध्वनि आना दोबारा से, वो होती प्रतिध्वनि। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पतेन उत्तरत लिखत, यानी 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था? तो शेर का क्या नाम बताया था हमने? खरन खरे, है ना। गुहाया स्वामी क्या आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुष नाम था श्रृगाल का, गुफा का स्वामी श्रृगाल था ना, और श्रृगाल का क्या नाम था? दधिपुष। सिंह कस्मिन समये गुहाया समय पे आगत है, शेर किस समय गुफा के समीप आया? किस समय आया था वो? पूरे दिन तो वो भोजन ढूंढ रहा था, सूर्यास्त के समय, यानी दिन छिपता है ना उस टाइम, जिस टाइम में सूर्य अस्त होता है उस समय, सूर्यास्त समय, ठीक है। नेक्स्ट है, हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, किसके हाथ पैर क्रिया नहीं करते? किसके नहीं करते? डरे हुए मन वालों के। तो लिखिए भय संत्र इस्त मनसाम, है ना, डरे हुए मन वालों के। नेक्स्ट देखिए, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हो गई? किससे हुई थी? सिंह गर्जनेन, या तो लिखिए सिंह गर्जनेन आप, यानी शेर की गर्जना से। ये अगर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एक साथ, सिंह गर्जनेन। और अगर अलग अलग, ये तो समासिक पद हो गया, समासयुक्त। अगर अलग अलग लिखते हो तो लिखोगे सिंहस्य गर्जनेन, शेर की गर्जना से। अर्थ दोनों का सेम है, ये समास विग्रह हो गया, ये समास युक्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मंजूषात अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूर्यात्, मंजूषात यानी कोष्ठक में जो अव्यय शब्द दिए उनको चुनकर वाक्य बनाने हैं। सदा मीन्स हमेशा, बही बाहर, दूरम दूर, तावत तब तक, तरही तो, तदा तब, है ना। तो देखिए, यदा 10 वादनम भवति डैश छात्रा विद्यालयम गच्छति। एक तो ये चीज़ याद रखो, यदा के साथ हमेशा तदा आएगा। क्या आएगा? तदा। जब 10 बजेंगे तब छात्र विद्यालय जाएंगे, जैसे ही 10 बजते हैं तब छात्र विद्यालय चले जाते हैं।
सूर्य पूर्व दिशायाम डैश उदेति, सूर्य पूर्व दिशा से हमेशा उगता है। कभी ऐसा हुआ पश्चिम से उगा हो, दक्षिण से या उत्तर से? नहीं। तो क्या आएगा? सदा। श्रृगाले गुहाया डैश आसी, श्रृगाल गुफा के डैश था, कहाँ था गुफा के? बाहर, यानी बही, गुफा के बाहर था। इसमें ये ध्यान रखना, बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। सच यावत पश्यति, अब यावत के साथ हमेशा तावत आता है, ये भी ध्यान रखो। जैसे यदा के साथ तदा, यावत के साथ तावत। और वह जब तक देखता है तब तक सिंह पद पदती, यानी शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। शगालो अपि ततः डैश पलायते अपठत, क्या आएगा? दूरम, सॉरी दूरम। यदि सफलता में इच्छसी डैश आलस्यम त्याज, यदि सफलता चाहते हो आलस्य छोड़ो, तो यानी तरही, यदि सफलता चाहते हो तो आलस्य छोड़ो, ठीक है। आपको हिंदी के अकॉर्डिंग इसको भरना पड़ेगा, हिंदी में सोचोगे तभी तो संस्कृत लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, आप इस तरह करोगे इसको, एक पदेन उत्तरत, ठीक है। यानी उसी के सामने आंसर लिख दो जैसे मैंने लिखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसमें आप क्या करोगे? फिलअप्स के ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत। फर्स्ट क्वेश्चन है, खरन करे कुत्र प्रतिवस्ती, इसमें खरन खर कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था? खरन खरे वने प्रतिवस्ती, इसमें खरनकर वन में रहता था। महती गुहाम दृष्टवा सिंह के मैं चिंतत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महती गुहाम दृष्टवा सिंह चिंत्यत यत् एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीव आक्षति अते अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, कि इस गुफा में रात्रि में निश्चित ही कोई जीव आता है तो यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ, ऐसा ही सोचा ना उसने। नेक्स्ट श्रृगाले की मैं चिंतित, अब सियार ने क्या सोचा था? श्रृगाल ने क्या सोचा कि भाई मेरा मरण निश्चित है, निश्चित ही इस गुफा में शेर है, इसलिए इसका परीक्षण करना चाहिए। श्रृगाले अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहे अस्ति अते अस्य परीक्षणम करणीयम। श्रृगाले कुत्र पलायिता, सियार कहाँ भाग गया था? श्रृगाले दूरे पलायिते, दूर भाग गए। किन विचारे सिंहे श्रृगाल से आह्वान है करो, क्या सोचकर शेर ने सिंह का आह्वान किया? इसके विचार में दो आए, दोनों में से कोई भी लिखता है। एक तो ये आया उसका मन में विचार, क्या कि निश्चित ही ये गुफा रोज अपने स्वामी को बुलाती होगी, लेकिन मेरे भाई से नहीं बोल रही है, तो मैं इसका आह्वान कर लेता हूँ। एक विचार तो ये था, तो ये लिख दो, नूनम ऐसा गुहाम स्वामी ने सदा असमानम करोति परंतु मद भयात किंचित न वदति इति विचार्ये सिंहे श्रृगाल से आह्वानम करोति, ठीक है। दूसरा विचार उसके मन में ये भी आया था, देखो बुक के अकॉर्डिंग, कि अगर वो शेर गुफा में प्रवेश करता है तो क्या होगा कि मेरा आह्वान सुनकर वो गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। मम आह्वान श्रुत्वा स बिले प्रवेश्य मैं भोज्यम च भविष्यति, कि वो मेरी आवाज़ सुनकर आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। दोनों विचार चल रहे थे ना उसके मन में, तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों ही विचार थे उसके मन में। अस्याम कथायाम कस्य चातुर्यम निरूपितम सिंहस्य श्रृगालस्य वा, इस कहानी में किसकी चतुराई दिखाई गई? शेर की या सियार की? शेर की ऑब्वियसली, क्योंकि शेर है ना। नहीं, शेर ने अपने मन में सोचा कि मैं चतुर हूँ, लेकिन वो था नहीं। इस पाठ के अकॉर्डिंग किसकी चतुराई है? सियार की।
एक सियार ने चतुराई से काम लिया, अपना जीवन बचा लिया। शेर ने नहीं लिया, शेर मूर्ख था कि वो सियार की बातों में आ गया, है ना। तो लिखेंगे अस्याम कथायाम श्रृगालस्य चातुर्यम निरूपितम, कि इस कहानी में श्रृगाल की चतुराई बताई गई है। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें अव्यय शब्द दिए हैं, इसमें उनका अर्थ देखो। सहसा मीन्स अचानक, दूरे दूर से, क्रमशः क्रमशः ही होता है, यदा जब, तदा तब, परंतु परंतु, यदि तर्हि मीन्स तुम। एकस्मिन् वने काश्चन व्याधय जालम विस्तीर्य स्थित। एक वन में कोई व्याधय होता है शिकारी, जालम जाल को, विस्तीर्य फैलाकर, दूरे स्थित है दूर खड़ा हो गया। क्या आएगा? दूरे। इसके बाद क्रमशः, यहाँ आएगा क्रमशः। आकाशे सपरिवारे कपोतराजे चित्रगीर्गते। उस आकाश मार्ग से परिवार सहित कपोतराज यानी कबूतरों को राजा चित्रग्रीव निकला वहाँ से। इसके बाद तदा तांडुल कणानाम उपरीत कपोतानाम लोभो जाते। तब तांडुल होता है चावल के दाने, तांडुल कणानाम, चावल के दानों के ऊपर से कबूतर जब वहाँ से निकले तो उनको लोभ हो गया, लालच पैदा हो गया। परंतु राजा तत्र सहमते नास्ति, परंतु राजा उनसे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उनकी युक्ति थी, यदि निर्जने वने कोऽपि मनुष्यो नास्ति तर्हि कुतो वा तांडुल कणानाम संभव है। यदि कोई मनुष्य इस निर्जीव जंगल में नहीं है तो यहाँ चावल के दाने कैसे संभव है ना। वो भी सोचना सही था उनका। यदा राज्ञे उपदेशम स्वीकृत्य ते निश्चय आगता तदा जाले निपतिता। जब राजा के उपदेश को अस्वीकृत करके नहीं मानकर वे नीचे आए और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदित न क्रियाम, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करना चाहिए। जबकि वो राजा कह रहा था कि जब इस वन में कोई है ही नहीं मनुष्य तो चावल के दाने कहाँ से आए। वन में चावल के दाने आना, अनाज के दाने इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए कहा गया है सोच समझकर हमें अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले क्या हुआ था कहानी में कि इधर उधर घूमते हुए शेर को भूख लगी, है ना। सबसे पहले तो नेक्स्ट शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुफा का स्वामी दधिपुष नाम का श्रृगाल वहाँ आया, है ना। इसके बाद गुहाया कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारे, यानी गुफा में कोई है ऐसा श्रृगाल ने विचार किया। दूर खड़े होकर शेर ने आवाज़ करना शुरू किया। इसके बाद शेर ने श्रृगाल का आह्वान किया और फिर शेर यह श्लोक पढ़ता हुआ दूर भाग गया। यही हो गया। तो ये आप कर लेना अपने बुक में। और जो क्वेश्चन आंसर है, फिलअप्स है, वन वर्ड है, ये आप फेयर नोटबुक में करोगे और वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो लेसन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।